बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर हम किस तरह फंक्शन को पास कर सकते हैं। एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम बनाएंगे और उसमें स्ट्रक्चर पास करेंगे। सो सिंपल सा एक प्रोग्राम के ज़रिए से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। द टाइटल ऑफ आवर टुडेज टॉपिक इज़ हाउ टू पास स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन। ये दोनों हमारे पास यूज़र डिफाइंड हैं। स्ट्रक्चर भी हम डिफाइन करेंगे और फंक्शन भी उस स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने के लिए, उस स्ट्रक्चर के मेंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन भी हम बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द प्रोग्राम। हैश इंक्लूड iostream and then using namespace std और beginning with the main method। अच्छा, यहाँ पर पहले हम स्ट्रक्चर मेन मेथड से पहले स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को हम एक्सेस करेंगे फंक्शन में भी। दैट्स व्हाई वी डू नॉट वांट टू डिक्लेयर द स्ट्रक्चर इनसाइड द मेन मेथड। हम चाहते हैं कि ये तमाम फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस हमारे प्रोग्राम में हों, उन तमाम में ये स्ट्रक्चर एक्सेसिबल हो। सो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड और स्ट्रक्चर एक डिस्टेंस, जो लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर बनाया था डिस्टेंस के नाम से, जिसमें हमने यानी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम फीट और इंचेस को यूज़ करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में दो मेंबर्स होंगे, इंट फीट और फ्लोट इंचेस। डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं इसके मेंबर्स। दिस इज अपोजिट एग्जैक्टली ऑफ द एरे। एरे में हमारे पास वो भी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स हैं बट ऑफ द सेम डेटा टाइप, और स्ट्रक्चर में भी हमारे पास जो है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आइटम्स या वेरिएबल्स हैं। प्रिमिटिव या बेसिक वेरिएबल्स का एक कलेक्शन होता है, लेकिन इसमें डेटा टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के हम वेरिएबल बनाते हैं, जिस तरह हम नॉर्मल वेरिएबल्स इन फ्लोट चार के वेरिएबल्स बनाते हैं, तो इसी तरह इस स्ट्रक्चर के नाम को यूज़ करके हम इसका वेरिएबल बनाते हैं। डिस्टेंस और d1, लेट्स सपोज d1 इज़ वन वेरिएबल एंड d2 इज़ अनदर वेरिएबल। जिस तरह हम सिंपल डेटा टाइप के एक से ज़्यादा वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ए बी हम डिक्लेयर करना चाहते हैं ऑफ टाइप इंटीजर, इंट के, और उसको एक लाइन में डिक्लेयर करने के लिए हम वेरिएबल नेम्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो सिमिलरली एक किस्म के स्ट्रक्चर के हम डिफरेंट वेरिएबल्स अगर हम बनाना चाहते हैं तो सेम लाइन में हम डिक्लेयर कर सकते हैं, बट द नेम्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा। अब d1 हमारे पास बन गया मेमोरी में, ठीक है, और d2 ऑफ डेटा टाइप डिस्टेंस, दिस इज आवर स्ट्रक्चर, डिस्टेंस इज आवर स्ट्रक्चर। सो d1 में भी दो मेंबर्स बन गए, फीट और इंचेस, और d2 में भी वही दो मेंबर्स बन गए, फीट और इंचेस के अलग अलग। सो d1 के फीट को एक्सेस करने के लिए d1 डॉट फीट, ठीक है, इसको मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 5, और d1 का दूसरा मेंबर भी है इंचेस, ठीक है, इसको भी फॉर एग्जांपल 5.6 इज इंचेस। और सिमिलरली d2 डॉट फीट इक्वल्स टू 10 फीट और d2 डॉट इंचेस इक्वल्स टू 3.5, ठीक है। तो ये मैंने जो है यानी दो स्ट्रक्चर के एक स्ट्रक्चर के दो वेरिएबल्स मैंने बनाए, उनको वैल्यूज असाइन की, उनके मेंबर्स को, और इनको डिस्प्ले करना चाहता हूँ। सो मैं सी आउट यूज़ करूँगा। सी आउट लेंथ, कुछ मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूँ, द लेंथ ऑफ d1 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हैं? सो इसमें हमारे पास d1 में फीट की वैल्यू को डिस्प्ले करूँगा, और उसके बाद फीट के लिए सिंगल कामा जो है वो यूज़ किया जाता है, सिंगल कामा,
और फिर इसके बाद एक डैश टू सेपरेट द वैल्यू ऑफ फीट एंड इंचेस, और यहाँ पर d1 डॉट इंचेस, और इंच के लिए जो है वो डबल कोटेशन मार्क्स जो हैं वो यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके लिए हम जो है डबल कोट्स में अगर जो है ये डबल कोट्स हम इंक्लूड करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम बैक स्लैश यूज़ करेंगे दिस टू मेक दिस एज एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, यानी ये डबल कोट दिस इज़ नॉट दिस इज़ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग को इनक्लोज करने के लिए डबल कोट नहीं है, बल्कि इसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये बैक स्लैश जो है हम यूज़ करेंगे। इसके बाद जो है दूसरा जो डिस्टेंस का वेरिएबल हमने बनाया है उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, सो कंट्रोल सी, इसी सेम स्टेटमेंट को कॉपी कर लेंगे और d1 की बजाय d2 वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे। लेंथ ऑफ d2 इज, वी वांट टू डिस्प्ले दिस ऑन अ सेपरेट लाइन, सो इसके लिए आप काउट एंडल को यूज कर सकते हैं। लेट्स सेव द प्रोग्राम एंड compile and execute it. The length of D1 is 5 feet and 5.6 inches and the length of D2 is 10 feet and 3.5 inches. ये तो हमने फंक्शन के बगैर जो है ये प्रोग्राम कर लिया। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया और उसके दो मेंबर्स हैं फीट और इंचेस। फीट और इंचेस फिर उस स्ट्रक्चर के लिए हमने दो वेरिएबल्स बनाए और हर वेरिएबल के दो दो मेंबर्स हैं और उनको वैल्यूज असाइन कर दी और फिर डिस्प्ले कर दी। ठीक है, सो यही काम जो है, यानी मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन को मैं कॉल कर लूँ, इन लाइंस की जगह जो है एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ जिसको मैं कॉल कर लूँ ताकि ये स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स के दोनों मेंबर्स डिस्प्ले कर लें। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पर जो है मैं पास करना चाहता हूँ स्ट्रक्चर वेरिएबल। सो जिस तरह हम यानी इंटीजर टाइप डेटा जो है पास करते हैं, तो फंक्शन में जो पैरामीटर हम बनाते हैं उसका डेटा टाइप इंटीजर रखते हैं। अगर हम फ्लोट पास करते हैं आर्गुमेंट, तो हमारे पास पैरामीटर जो है वो उसका डेटा टाइप फ्लोट होता है। तो इसी तरह अगर मैं जो है यानी इस स्टेटमेंट की जगह यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को मैं पास कर देता हूँ d1, सो d1 का चूंकि d1 का टाइप जो है वो डिस्टेंस है, एक स्ट्रक्चर है, ये दिस इज नॉट अ सिंपल वेरिएबल, दिस इज अ यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर। तो इसके लिए जो है यहाँ पर जो पैरामीटर मैं बनाऊंगा वो भी जो है यानी डिस्टेंस के टाइप का ही होगा। ठीक है, सो डिस्टेंस d, यहाँ पर मैंने जो पैरामीटर बनाया उसका डेटा टाइप डिस्टेंस है, क्योंकि इस फंक्शन को मैं डिस्टेंस पास कर रहा हूँ, डिस्टेंस का वेरिएबल पास कर रहा हूँ। सो d में हमारे पास d1 जो है वो कॉपी हो जाएगा, हर एक मेंबर, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल उसी स्ट्रक्चर के दूसरे वेरिएबल को हम असाइन कर सकते हैं, तो क्या होगा, मेंबर बाय मेंबर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, यानी उसके तमाम मेंबर्स, एक स्ट्रक्चर के तमाम मेंबर जिसको हम असाइन कर रहे हैं उनके तमाम मेंबर्स कॉपी हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पर असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर जो स्ट्रक्चर हैं उसके तमाम मेंबर्स में राइट साइड वाले स्ट्रक्चर के तमाम मेंबर्स कॉपी हो जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पर हम पास कर रहे हैं d1, सो d1 के तमाम मेंबर्स d के मेंबर्स में कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, वो असाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर d डॉट, देखें यहाँ पर फीट हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये वाला जो सी आउट यहाँ पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं इसको आप कट कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर लें, और d की वजह यहाँ पर द लेंथ
इज यहाँ पर ओनली डी और द लेंथ इज ओनली डी। सो यहाँ पर जो है आप डिस्प्ले कर सकते हैं इसको दी लेंथ। इस मैसेज को अगर आप जो है एग्जैक्टली उसका नाम भी जो है डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को उठा के यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले से पहले डिस्प्ले को कॉल कर लें तो आप सी आउट कर लें लेंथ ऑफ D1 इज सी आउट द लेंथ ऑफ D1 इज और फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लें यहाँ पर इसको क्लोज कर लें और डिस्प्ले फंक्शन अब कॉल कर लें। ठीक है, तो ये आपको डिस्प्ले कर देगा D1 के फीट और इंचेस को। फंक्शन को D1 पास हो जाएगा और वहाँ पर जो है D में असाइन हो जाएगा और D डॉट फीट मीन्स D1 डॉट फीट और D डॉट इंचेस तो D में क्या पड़ा हुआ है D1 के तमाम मेंबर्स जो हैं वो असाइन हुए हैं D को। सो D डॉट इंचेस कंटेन्स दी इंचेस वैल्यू ऑफ D1, तो ये डिस्प्ले कर देगा। इसको हम कमेंट कर देते हैं ये दूसरे वेरिएबल के लिए फ़िलहाल और प्रोग्राम को सेव कर लिया और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देयर इज़ अ प्रॉब्लम डिस्प्ले D1। हमने फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया, इसको फंक्शन को यूज़ करने से पहले अगर आप फंक्शन को मेन मेथड के बाद जो है इसको डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन बाद में करते हैं और तो आपने मेन मेथड से पहले उसको डिक्लेयर करना होता है। तो यहाँ पर हम void और फंक्शन का नाम डिस्प्ले और उसका डेटा टाइप जो है वो डिस्टेंस। इंशाल्लाह ये मसला भी ख़त्म हुआ होगा।